गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राइड माय लाइफ। फाइनली हमारे गाड़ी का फाइनल वीडियो मैं फुल लॉन्ग वीडियो में बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो सबका तो दिल में तोड़ नहीं सकता। अभी मैं गैरेज पे आया हूँ, अंदर चलते हैं और देखते हैं फाइनल क्या क्या चीज़ें पेंडिंग पड़ी है और उसको ख़त्म करते हैं। 2-3 दिन बाइक को ढक के रखा था, प्रॉब्लम था पीछे का मडगार्ड बिठाने का, स्टे मिल नहीं रहे थे। ये पुराने स्टे थे, ये मैच हुए नहीं। हमने नए मंगाए, ये भी मैच हुए नहीं। फाइनली हमने न्यू स्टे लाए हैं जो हमारे क्रोम मडगार्ड पे बैठेंगे। तो बाइक को निकालते, इस चिड़िया को आज़ाद करते आज और स्टे वगैरह मडगार्ड वगैरह डाल के, सीट वगैरह डाल के टेस्ट ड्राइव मारेंगे कार्बोरेटर का। पीछे का टेललाइट सेक्शन में मैंने 2 लाए हैं। ये जो मेरा पुराना वाला जो टेललाइट सेक्शन है स्टैंडर्ड का विद ब्रैकेट, ये भी पड़ा हुआ है। ये ओल्ड बुलेट का भी मैंने लाया हुआ है, तो कौन सा अच्छा लगेगा वो भी देखेंगे। ये बिठाना है कि ये बिठाना है, फाइनल चीज़ों में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उसको पूरा करते हैं। बाइक की अभी तक की कंडीशन, जो इनकम्प्लीट चीज़ें थी वो फाइनली आज पूरी होगी। स्टे निकल चुके हैं, इसका जो पट्टी आती है वो शॉर्ट आती है और इसकी जो पट्टी आती है वो लॉन्ग आती है। इसके वजह से ये स्टे नहीं बैठे, तो ये 2 सेट हमारे ख़राब हो चुके हैं। अगर कुछ हम अलग करने जाए या कुछ मॉडिफिकेशन करने जाए तो सामान ला के बिठा के चेक करके हमको मालूम करना पड़ता है कि ये बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो थोड़ा बहुत लॉस होता ही है। स्टे में ये एक बोल्ट आया नहीं, अभी एक बोल्ट नया एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। रात को ही 99.9% रेडी हो गई थी, 0.1% रह गया था। कुछ एक पार्ट छोटे मोटे जो मिस हो गए थे हमसे, वो हमने प्लेटिंग को डाले थे, वो अभी आधे घंटे में आ जाएंगे। तो जस्ट अभी प्लेटिंग का सामान आया है, जो पेंडिंग था वो आ चुका है। ये हमने पुलिस लाइट का जो बॉडी है वो नॉर्मल आता है कंपनी की तरफ से, तो हमने उसको भी प्लेटिंग करवा लिया। ये लीवर हमने पहले BS6 का प्लेटिंग करवाया था, बट जब हमने कन्वर्ट किया तब ये BS3 का लीवर बैठेगा, तो BS3 का लीवर लेके हमने वापस इसको प्लेटिंग करवाया। ये डबल काम हो गया, बट ठीक है, चलो ये होता ही है। जो हमने क्रोम वाली पट्टियाँ मंगाई थी जो बैठ नहीं रही थी, तो हमने जो ब्लैक वाली डाली थी वो ब्लैक वाली हमने एक्स्ट्रा पट्टी मंगा के उसको भी क्रोम प्लेटिंग करवा लिया है। तो अभी क्रोम वाली पट्टियाँ डालेंगे आगे के क्रोम फेंडर के साथ। रही बात ये स्पोक्स की, ये भी हो चुके प्लेटिंग। स्पोक्स बिठाने नहीं बिठाने वो बात की बात है, पहले गाड़ी इन सब चीज़ों पे फाइनल करते, लुक चेक करेंगे। लुक अगर पसंद नहीं आया एलॉय व्हील्स पे तो फिर हम क्रोम वाले स्पोक डाल के हम ट्रिम भी इंस्टॉल कर देंगे।
बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बट अभी तक फाइनलाइज हुई नहीं है। ऐसा कैसा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है अभी तक का मॉडिफिकेशन, ऐसा कुछ लुक आया है। ये सीट जो मैंने बनवाई थी मैं वापस दूसरी सीट लाया, तीसरी सीट लाया, ये चौथी सीट है। सीट अभी तक फाइनलाइज हुई नहीं है। ये प्रीतम भाई के पास एक सीट पड़ी थी तो वो मैंने इंस्टॉल की है। एलॉय व्हील्स का तो अभी छोड़ दो, एलॉय व्हील्स का करने वाले स्पोक में ही करने वाले, बट क्रोम मडगार्ड, ये क्रोम इंजन पार्ट, ये सब क्रोम, ऐसा लुक तो ठीक लग रहा है नो डाउट, बट मेरे चॉइस के हिसाब से उस तरह की बाइक नहीं लग रही है फ़िलहाल। तो आप 4 गाली देने से पहले मैं बता दूं, इस दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। 5000 किलोमीटर भी नहीं हुई और ये मैंने दूसरा मॉडिफिकेशन कर दिया मेरे बाइक पे। तो सिंपल चीज़ है, ये मेरे मन में था तो मुझे करना था और मैंने कर दिया। इंदौर किट मैंने अभी तक बेचा नहीं है। हाँ, मैं पिछले एक शॉर्ट में डाला था कि मैं बेचने वाला हूँ, पर मैंने कैंसिल कर दिया। इंदौर किट मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, मेरे को एक दिन लगेगा नहीं इंदौर किट वापस डालने के लिए। टैंक मेरे पास एक्स्ट्रा है, वैसे ये मेरा ओरिजिनल टैंक है पर मेरे पास एक्स्ट्रा भी टैंक है। मैं वापस रीपेंट करवा के उसको मैं वापस पहले जैसा बना सकता हूँ, ठीक है। बट मेरे मन में एक चीज़ थी, जैसे आप लोगों के मन में कभी कभी होती है कि एक चीज़ आपको करनी है, फिर उसमें आपको दुनिया 100 गाली दो, बट आपको वो चीज़ करके देखनी है। वैसा ही मेरे साथ है, मेरे को ये चीज़ करके देखनी थी कि ये लुक बाइक में कैसा निकल के आएगा, ठीक है। और मेरा पर्पस मोस्टली ये रहता है कि बस बाइक ऐसी भी बनाई जा सकती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जैसे आप लोग हो, कि आप लोग भी ऐसी बाइक बना सकते हो अगर आपको ऐसा मॉडिफिकेशन कुछ पसंद है। तो दिस इज़ द क्लोज लुक। क्रोम फेंडर्स आगे से काफ़ी चमक रहे, सिल्वर एलॉय व्हील्स के साथ अच्छे लग रहे। हमने जो कंपनी का ओरिजिनल नंबर प्लेट है फाइनली लगा दिया, मतलब जब से ली थी तभी से हमने लगाया नहीं था, आज लगा के देखे है। इंडिकेटर वही है, टैंक हमने ब्लैक में रीपेंट करवाया है, आरडी हैंडल बार है स्टेनलेस स्टील वाला, फिर हमने लीवर्स क्रोम में करवाए हैं। ये हमारे विंटेज एंटिक मिरर ये भी है वही, ओरिजिनल सीमेंट वही लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट टैपेड प्लेट है ये भी वही है। हमारा VW इंदौर साइलेंसर है DB किलर के साथ। हमने पीछे स्टैंडर्ड वाला क्रोम मडगार्ड डाला है। ये एक्चुअली मचिज्मो का सेटअप है, बट हमको पट्टियाँ मैनेज करने में काफ़ी टाइम लग गया। ओल्ड मचिज्मो का सेटअप है और ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, तो काफ़ी कुछ मैच होता नहीं, तो उसको मैच कराना पड़ता है। पुलिस लाइट जो नॉर्मल आती है हमने उसको भी प्लेटिंग करवा लिया, तो वो भी अभी चमक रही है। मेरे बाइक में क्रोम G2 टेल लाइट थी, अगर मैं वो डाल देता तो ज़्यादा कुछ क्रोम हो जाता। क्रोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने रेगुलर G2 टेल लाइट डाल दी। मोस्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट, कार्बोरेटर लग चुका है गाइस, एमीटर आ गया है, गाड़ी कार्बोरेटर में कन्वर्ट हो चुकी है। एक साउंड सुनाता हूँ, वैसे मैंने DB किलर लगा के रखा है, बट साउंड सुनने में क्या हरकत है। अभी RPM स्लो हो चुका है प्रॉपर। ये VW इंदौर साइलेंसर है विद DB किलर। सॉफ्ट बेसी साउंड है। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये फाइनल वीडियो नहीं है, इसमें और भी बदलाव होंगे। जब तक मुझे पसंद नहीं आएगा कि बॉस हाँ मेरी बाइक उस तरह की बनी है, तब तक मैं इसको मॉडिफाई करता रहूँगा, उस हद तक कि ये बाइक वापस शो स्टॉपर बने, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये बाइक ने धमाल मचाया था। सो आज के लिए इतना ही गाइस, और मैं जा रहा हूँ सीट का मॉडिफिकेशन करने के लिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और मडगार्ड्स कैसे लग रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर इंदौर किट मेरे पास पड़ा हुआ है वापस उठा के डाल दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाल दूँगा। टैंक ब्लैक में रखूँ, सिल्वर लाइनिंग करवा लूँ, या फिर वापस ग्रीन टैंक पेंट करवा लूँ और वापस इसको G2 बनवा लूँ। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिए, और ये मॉडिफिकेशन यहाँ से जारी रहेगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।